कि जब घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है तो जो व्यक्ति होता है, अगर वो व्यक्ति के शरीर में है तो वो पत्नी पर भी असर डालती है। मतलब पति पत्नी दोनों पे उसका बराबर प्रभाव होता है और दोनों का आपस में प्रेम से बर्ताव नहीं करते एक दूसरे से। दोनों का परस्पर जो संपर्क होता है वो प्रेम पूर्वक नहीं होता। पति पत्नी एक दूसरे से चिढ़ेंगे, एक दूसरे से उनको घृणा भी आएगी, एक दूसरे को देखकर ऐसा लगेगा कि बिल्कुल इससे ज़्यादा घृणित तो कोई है ही नहीं। पत्नी को लगेगा कि पति मेरे से ज़्यादा, मैं किसी से चिढ़ती नहीं हूँ, या इससे ज़्यादा तो घृणित व्यक्ति दुनिया में है ही नहीं। पति को भी पत्नी को देख के ऐसा लगेगा भाई इससे बुरी तो है कोई महिला हो ही नहीं सकती। मतलब एक दूसरे से लगाव पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसके बहुत से कारण होते हैं। कुछ कारण तो ये भी होते हैं कि अगर पत्नी जो होती है पति को एक लंबे समय तक सम्मान न दे और पति का अपमान करती रहे, उस स्थिति में भी यही बगैर भूत प्रेतों के भी यही स्थिति बनती है कि पति जो होता है फिर एक बार अगर पत्नी नज़रों से गिर जाए तो फिर उसका सम्मान वापस नहीं बना पाता। तो ये चीज़ें होती हैं। तो भूत प्रेत पिशाच नकारात्मक शक्तियाँ क्या करती हैं कि पति और पत्नी का बुद्धि ऐसी कर देती है कि वो एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बर्ताव नहीं करते, एक दूसरे से चिढ़ते हैं, एक दूसरे से ज़रा सी बात पे लड़ने लगते हैं। जैसी पत्नी कुछ कहती है तो तुरंत बहुत ज़ोर से गुस्सा चढ़ता है पति को, पति कुछ कहते तो पत्नी को गुस्सा चढ़ जाता है। इनका जो जिह्वा होती है वो बंद नहीं रह सकती, मतलब मुंह बंद नहीं रह सकता। अगर पत्नी ने कुछ कहा है तो पति ज़रूर उसका पलट के जवाब देगा, चाहे वो कितना भी ज्ञानी हो। पति ने कुछ कह दिया तो पत्नी ज़रूर उसका विरोध करेगी, चाहे कितनी ही ज्ञानी हो। ये तभी होता है जब नकारात्मक ऊर्जा घर में होती है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा अगर नहीं होती है तो सामान्य जो स्वभाव होता है उसमें ये रहता है कि भाई पति अगर गुस्सा हो रहा है तो पत्नी चुप रहे, पत्नी अगर गुस्सा हो रही है तो पति चुप रहे। सामान्य व्यवहार ये होता है। लेकिन जब दोनों तरफ से बराबर लड़ाई झगड़े होते हैं, वाद विवाद होता है, मतलब नकारात्मक ऊर्जा घर में जो आपको चुप नहीं रहने देगी। इसके अलावा अगर आपका दुकान व्यापार है तो दुकान व्यापार का माहौल नकारात्मक ऊर्जा इस तरह से ख़राब करती है कि कोई भी ग्राहक हो, चाहे आपके यहाँ काम करने वाले लोग हों, चाहे आप खुद हो, आप स्वयं हैं, तब भी आपको आपकी ही दुकान में अच्छा नहीं लगेगा। ग्राहक आएंगे, ग्राहकों को भी ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट 5 मिनट में ही वो चिढ़ने लगेंगे, वो आपकी दुकान में खड़े भी नहीं रह पाएंगे। उनको इतना बुरा वहाँ पर अनुभव कराती है नकारात्मक ऊर्जा। एक प्रकार से वो चिढ़ेंगे आपकी दुकान से, आपकी दुकान पे आने वाले भी आपकी दुकान से दूर चले जाएंगे। इस तरह की चीज़ें भी नकारात्मक ऊर्जाएं कराती हैं, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य रहता है नुकसान पहुंचाना सामने वाले का। नुकसान कौन सी नकारात्मक ऊर्जा पहुंचाती है? देखिए, जो स्वतः अपने आप को नकारात्मक ऊर्जा आपके दुकान में आ जाती है, आपके घर में आ जाती है, वो आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचाने की बजाय सिर्फ रहने का स्थान देखती है कि भाई आपके घर में बस वो रह सके। हाथ पैर में दर्द कराना, आपको बेवजह के हाथ पैर दुखना, सर दर्द होना, मतलब इस तरह की छोटी मोटी तकलीफ़ें वो देती है नकारात्मक ऊर्जा जो स्वयं आती है, और बस यही तकलीफ़ें देके रह जाती है। लेकिन जो नकारात्मक ऊर्जा किसी के द्वारा भेजी जाती है वो ऐसे काम करने के लिए भेजी जाती है कि भाई जाना और इनका आर्थिक नुकसान होना चाहिए। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा को क्या मतलब, किसी भी भूत प्रेत पिशाच को क्या मतलब कि आपका पैसा का घाटा हो। ये तो तभी होता है जब कोई तांत्रिक या कोई भी करवाने वाला ये संकल्प से भेजता है कि भाई तुम जाके और उनका नुकसान करना, तो फिर वो आके नुकसान करती है। किस तरह का नुकसान करती है? ग्राहक ही तोड़ना। ग्राहक आए तो चिढ़ेंगे आपसे, आपके दुकान में काम करने वाले जो लोग हैं उनके अंदर चिढ़ पैदा करना, जिससे कि वो काम छोड़ के भाग जाएं, या काम अच्छे से ना करें, आलस करें, ईमानदारी से काम ना करें। आप खुद दुकान में साफ़ सफाई ना रखें। बहुत सारी दुकानें आपने देखी होंगी जहाँ पे धूल ही धूल जमी हुई है, उनको दिखता ही नहीं है कि अपनी दुकान की हालत क्या है। तो ये सब चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव होती है, क्योंकि जहाँ भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, भूत प्रेत पिशाच रहते हैं, वहाँ गंदगी अपने आप बनना शुरू हो जाती है। अलग ही एक कहते हैं कि माहौल बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि दुकान हो अगर आपकी तो उसमें धूप या कुछ भी थोड़ा बहुत कम मात्रा में, इतना भी नहीं कि खूब धुआं हो जाए, धूप वगैरह दिन में सुबह दोपहर शाम आपको जलाना चाहिए। थोड़ी सी, बस थोड़ी सी, इतनी सी कि बस थोड़ा सा धुआं हो और महक पूरे दुकान में आपकी फैल जाए, इससे पवित्रता आती है। तो दिन में 3 बार थोड़ी थोड़ी जलाना चाहिए आपको। धूल वूल नहीं होना चाहिए। साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि सामग्री बेचना दुकान में अपनी, या कोई भी सामान बेच रहे हो आप, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि दुकान का ऐसा माहौल होना कि लोग खुद सामान ढूंढते हुए आएँ, कि उन्हें कोई चीज़ की आवश्यकता है तो खुद आपकी दुकान पर आ जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है नकारात्मक चीज़ें करती है जब उनको संकल्प से भेजा जाता है। अगर आप किसान हैं तो आपकी फसल कम होना, जब फसल खड़ी रहती है तो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन जब कट के घर में आती है तो वो कम हो जाती है। उसका वो भी कारण ये रहता है कि नकारात्मक ऊर्जा जो होती है जब अपना प्रभाव देती है, तो जैसे मनुष्य के शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, वैसे ही फसल पर भी पड़ता है। नकारात्मक ऊर्जा बड़ी संख्या में बड़े से बड़े खेत को ऐसा कर सकती है कि फसल जब कट के बाहर आएगी तो कम निकलेगी। आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे मुझे
2 लाख की फसल होना चाहिए था, लेकिन जब वो कट के घर आएगी तो 75,000 की जाएगी। बाकी की क्या रहेगी, बाकी की रहेगी कि जो पौधे रहते हैं, पौधों की जो फलियां रहती हैं, वो फलियां अंदर से खाली हो जाती हैं, उनमें फल ही नहीं बन पाता, उनके अंदर बीज ही नहीं बन पाता। यानी अगर कोई फसल है जिसमें फलियां लगती हैं तो वो फलियां अंदर से पहुँच यानी कि खोखली रह जाती हैं। तो नकारात्मक ऊर्जा इसमें भी बड़ी, हालांकि इसमें एक से ज़्यादा शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे तंत्र प्रयोग किया जाता है तो जिन्न या फिर चुड़ैल जैसी जो बड़ी शक्तियाँ, चुड़ैल छोटी मोटी नहीं, एक साधारण प्रेतनी, एक स्त्री के मरने पर साधारण प्रेतनी की जो योनि होती है वो छोटी होती है, लेकिन चुड़ैल की योनि थोड़ी बड़ी योनि होती है। खास करके ये उनको मिलती है जो शादीशुदा हों और जिनकी मौत हो गई हो, मतलब कि जिनका पति जीवित हो और अगर कोई महिला 30-35 साल या 40 साल के अंदर अंदर उसकी मौत हो जाए, अकाल मृत्यु हो जाए, तो वो चुड़ैल की योनि में जाती है। तो ऐसी जो बड़ी शक्तियाँ होती हैं, इनका प्रयोग किया जाता है खेतों को बर्बाद करने के लिए, जिसमें पौधे तो आपको दिखाई देंगे, पौधे नहीं सूखेंगे, लेकिन फसल आपकी कम हो जाती है। तो ये प्रयोग किए जाते हैं।